बीजेपी फ्रंट फुट पर इस वक्त आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी हुई है, तो कैसे आम आदमी पार्टी अब इस भवसागर से बाहर निकल पाएगी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों के इस्तीफे ने दिल्ली में सियासी घमासान मचा दिया। टिकट कटने से नाराज विधायकों ने पार्टी का दामन तो छोड़ा ही, साथ ही उसने भ्रष्टाचार और टिकट बांटने के आरोप लगाकर बीजेपी को बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेने का मौका दे दिया। बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में भला कहां पीछे रहती। उसने फौरन इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी पर तगड़ा प्रहार किया। अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग होकर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, पक्का कर लिया है कि दिल्ली में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। झाड़ू वाले जा रहे हैं मोदी जी, झाड़ू वाले जा रहे हैं मोदी जी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र बताया, साथ ही इसमें कांग्रेस के लिप्त होने का अंदेशा जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र का मुकाबला हमने पहले भी किया है और इस चुनाव में भी इनके हर षड्यंत्र का मुकाबला करेंगे। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, जैसे हम अपने बाबरपुर विधानसभा में देख रहे हैं। उन सबको पता है कि वो जीत नहीं सकते। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे भी भाजपा के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे और लगातार कई प्रलोभन दे रहे थे, आ जाओ आपको ये बना देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। मैंने हाथ जोड़कर एक ही बात कहा, हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी लालची नहीं होता है, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है। और हमारे कुछ साथी जो आज भाजपा के इशारे पे जो हरकतें कर रहे हैं, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। अब एक और आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है, तो बीजेपी ने इसे महज शुरुआत भर बताया और कहा कि इस्तीफों का ये दौर आगे भी अब थमने वाला नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी को बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। अन्ना हजारे से जो एक फेरिस्त शुरू हुई थी, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, ये भी और चलेगी। और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, मैं बार बार कहता हूँ, हर वो आदमी जो दिल्ली में विकास देखना चाहता है, दिल्ली को प्रगति के पथ पर देखना चाहता है, वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ रह ही नहीं सकता। अभी तो सिर्फ अंधेरा हुआ है, सांझ हुआ है, रात आने दीजिए। केजरीवाल खुद ना इस्तीफा दे देगा आम आदमी पार्टी से, वो भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार आने वाली है, मोदी की आधी चल रही है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी टिकटों की खरीद फरोख्त को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने में पीछे नहीं रही। उन्हें मालूम है विधायक जो छोड़कर आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं, पता है उनकी टिकटें काटी गई। करोड़ों रुपया टिकट में बेचते हुए लिया है केजरीवाल, करोड़ों रुपया एमएलए की टिकटें बेच कर इकट्ठा किया है। सिटिंग विधायक थे, कहता अच्छा काम किया था तो टिकट क्यों काट दी? क्योंकि बेचनी थी टिकट। करोड़ों रुपया कमाने के चक्कर में अपने पार्टी के विधायकों का साथ खो दिया केजरीवाल ने, और यहीं से केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू होती है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले विधायकों ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब आम आदमी पार्टी भले ही इसे टिकट कटने की खींच बता रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से इसे लेकर हमलावर हैं, उससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी और अब यमुना में सियासी लहरें जबरदस्त उठ रही हैं। दरअसल दिल्ली के इन विधानसभा चुनाव में यमुना नदी का दूषित पानी एक अहम मुद्दा बन गया है और जो हरियाणा सरकार पर दिल्ली सरकार ने आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बीच अब हरियाणा सरकार ने जो पलटवार किया है, उसने आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है।
एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान को शर्मनाक बताया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना को लेकर छिड़े इस विवाद के बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली के वजीराबाद स्थित यमुना घाट पहुंचे और यमुना के जल का सैंपल लिया। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पल्ला घाट का पानी भी बोतल में भरकर लाए थे। दोनों जगहों के जल के सैंपल को हाथों में लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामियों को छिपाते हुए पिछले 10 सालों से लोगों का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया। केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यही खड़े होकर के कहा था, यही खड़ा था केजरीवाल, यहाँ आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी का पत्ता पूरी तरह से साफ करने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। द्वारका में हुई रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली को घालमेल वाले नहीं तालमेल वाले लोग चाहिए। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। ताकि मिलजुल करके दिल्ली की हर बड़ी समस्या का समाधान हो। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी यमुना सफाई का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और वादा पूरा नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना भी साध रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी यमुना की सफाई के लिए दिल्ली की जनता से एक और मौका मांग रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या दिल्ली की जनता यमुना की सफाई के लिए आम आदमी पार्टी को एक और मौका देती है या फिर इस बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी का ही सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, इन चुनाव में यमुना की सफाई एक अहम मुद्दा जरूर है, लेकिन बात अब चुनावी प्रचार की करेंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के अंदर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और पूरी कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी के पक्ष में जमकर जन समर्थन बटोरा जाए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। रोड शो भी अमित शाह का है और अमित शाह का कार्यक्रम क्या है वो पूरा डिटेल में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही, आज गृह मंत्री अमित शाह